ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेपेजियम पहले से बना के रखा है ABCD. क्वेश्चन में एक्चुअली फिगर एसोसिएटेड नहीं था, तो दिस इज अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel to DC and the diagonals DB and AC are intersecting each other at point O. Now with this information we have to show that AO upon OB is equal to CO upon DO. CO upon DO ये हमको शो करना है. चलिए सॉल्व करते हैं. बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन वैसे. सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं. वी आर गिवन दैट इन ट्रेपेजियम ABCD AB इज पैरेलल टू DC. ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको देख सकते हैं आप. नाउ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. कंस्ट्रक्शन क्या होगा? वी हैव टू ड्रॉ OE पैरेलल टू AB. क्या करिए, मैं O तो पहले से है, इस AB के पैरेलल मैं इस तरफ एक OE ड्रॉ कर रहा हूं. OE मैंने ड्रॉ किया पैरेलल टू AB. ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखिएगा ना. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ड्रॉ OE पैरेलल टू AB. ये तो मैंने लिख दिया पहले से ही. अगर आप एक चीज समझिए छोटा सा, क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज पैरेलल टू DC. AB इज पैरेलल टू DC गिवन है. हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने OE को पैरेलल बनाया किसके साथ? AB के साथ. तो अगर OE AB के साथ पैरेलल है, इसका मतलब OE DC के साथ भी पैरेलल होगा, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है. समझ रहे क्या बोल रहा हूं? इफ OE is parallel to AB, it means OE is also parallel to DC because AB and DC are parallel to each other. Now इसको लिख लेते हैं. Since AB is parallel to DC, therefore EO is also parallel to DC. ये EO जो है वो DC के साथ भी पैरेलल होगा. ये बात और है कि आपने कंस्ट्रक्शन में EO को सिर्फ AB के साथ पैरेलल ड्रॉ किया, पर वो DC के साथ भी पैरेलल अपने आप हो गया. ठीक. नाउ इन ट्रायंगल ADB, ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ADB. इस ट्रायंगल में EO इज पैरेलल टू AB. अगर EO AB के साथ पैरेलल है तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं. इसका मतलब समझ रहे हैं, AD और DB इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गए होंगे. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे विच मीन्स या विच इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं DE अपॉन EA, ये DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB. ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये A लिखा मैंने, इज इक्वल टू DO अपॉन BO. ठीक है, DO अपॉन BO या OB लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इक्वेशन 1 बोल लीजिए इसको. रीजन बीइंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. नाउ अगेन इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल को देखिएगा आप. इन ट्रायंगल ADC आपको मालूम है ट्रायंगल ADC में EO जो है वो DC के साथ भी पैरेलल है. EO इज पैरेलल टू DC, ये तो आपको मालूम है. तो अगर EO DC के साथ पैरेलल है तो अगेन यहाँ पर भी आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं. इसका मतलब AD और AC जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे. दैट मीन्स EA अपॉन DE, ED भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू AO अपॉन OC. AO अपॉन OC, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. नाउ अब आप देखिए एक चीज, इक्वेशन 1 का जो LHS है DE अपॉन EA और इक्वेशन 2 का LHS EA अपॉन DE. अगर मैं इक्वेशन 2 का रेसिप्रोकल कर देता हूं या इक्वेशन 1 का किसी भी एक का रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो फिर दोनों इक्वेशन के LHS इक्वेट हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल हो जाएंगे. तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को ही रेसिप्रोकल कर देते हैं. मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DE अपॉन EA इज इक्वल टू OC अपॉन AO. ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको इक्वेशन 3 बोल लीजिए आप. मैंने कि इक्वेशन 2 का रेसिप्रोकल किया और कुछ नहीं. नाउ अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 3 का LHS सेम है, तो अगर दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा. तो अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, सॉरी 3, 1 and 3, इक्वेशन 1 और 3 से आपको ये पता चलेगा कि दोनों का RHS इक्वेट करना आपको. DO अपॉन BO, ये DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन AO. OC या CO भी लिख सकते हैं अपॉन AO. ठीक. अब आप ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ ये करना था OA अपॉन BO. तो OA तो इधर है और DO किधर है? इधर RHS के डिनोमिनेटर. तो इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए, इनको
कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं AO, ये चलेगा इधर LHS के न्यूमरेटर में, अपॉन BO एज सच इज इक्वल टू, OC को आप CO भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में CO लिखा है, अपॉन ये DO को आप ले आइए इधर, हमने इनको इंटरचेंज किया है, अपॉन DO। ठीक, D को थोड़ा ठीक से लिख देता हूं मैं, अपॉन DO, और यही आपको शो भी करना था, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन, वो भी कुछ ऐसा ही है। कोशिश करिए वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर लें तो बेटर है, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करूंगा ही 10th क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel